गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सुमन। आपके साथ आज मेरा पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप की वैक्सीन के बारे में कि किस डिजीज के लिए कौन सी वैक्सीन, किस टाइप की वैक्सीन काम में आती है, जिसमें अपन को हमेशा कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे पूरे कन्फ्यूजन अपन दूर करेंगे, तो बने रहिए लेक्चर के साथ। पहले अपन देखेंगे कि बैक्टीरियल जो डिजीज होती है उसमें कौन सी बैक्टीरियल डिजीज में किस टाइप की वैक्सीन यूज होती है। तो पहली डिजीज देखो, एंथ्रेक्स, कोलेरा, पर्टुसिस, प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सारी कौन सी है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो अपन इसमें देखेंगे कि एंथ्रेक्स के लिए किस टाइप की वैक्सीन काम में आ रही है, इनएक्टिवेटेड। और यहाँ पे देखना कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए किस टाइप की वैक्सीन काम में आ रही है, लाइव एटेन्यूएटेड बीसीजी, है ना। तो आप देखो कि इनएक्टिवेटेड और लाइव एटेन्यूएटेड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इनएक्टिवेटेड का मतलब ये हो गया कि अपन अपनी बॉडी के अंदर डेड वायरस एंटर करवाएंगे। ठीक है, पड़ा रहेगा बॉडी के अंदर, बट अगर इन्फेक्शन होता है इन सब का तो वो क्या करेगा, अपने को बॉडी को इन डिजीज से क्योर करेगा। और लाइव में क्या होता है कि अपन लाइव जो वायरस होता है, वैक्सीन जिससे बनाई है अपन ने, वो एंटर करवाएंगे, वैक्सीन ही बन गई ना वो। बट वो लाइव फिर अपनी बॉडी को क्यों नहीं इफेक्ट कर रहा, मतलब गलत तरीके से क्यों नहीं इफेक्ट कर रहा, क्योंकि उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कम कम करके बॉडी में एंटर करवाया जाता है, तो बॉडी में कोई गलत इफेक्ट नहीं करा। लेकिन जब भी बॉडी में क्या होता है कि बाहर से कोई भी इन्फेक्शन आएगा तो वो क्या करेगा, अपनी बॉडी को उससे क्योर करेगा, अपनी बॉडी का जो भी इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा और उस डिजीज से अपनी बॉडी को क्योर कर देगा। ठीक है, यहाँ पे एक नाम है बीसीजी। तो बीसीजी का मीन क्या होता है अपन देखते हैं। तो पहले बीसीजी की फुल फॉर्म देखिए। बीसीजी, बेसिलस बेसिलस कोलमेट ग्यूरिन। क्या मतलब हो गया, बेसिलस का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया से लेते हैं अपन। कोलमेट क्यूरिन, ये क्या है दोनों, CALMETT GURIN, ये क्या है, दोनों साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट के नाम पे लिया हुआ है। तो बीसीजी हो गया। तो ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड है, उसमें किस टाइप की वैक्सीन यूज होती है, लाइव एटेन्यूएटेड बीसीजी। और ऊपर जो भी है एंथ्रेक्स, कोलेरा, पर्टुसिस और प्लेग में वो क्या है, इनएक्टिवेटेड। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, आगे देखते हैं कि वायरल डिजीज। तो यहाँ पे देखो वायरल डिजीज कौन कौन सी है। हेपेटाइटिस ए है, इन्फ्लुएंजा है, मिजल्स है, मम्प्स है, पोलियो सेबीन है, पोलियो साल्क है और रूबेला है। तो इनमें कौन सी वैक्सीन, किस टाइप की वैक्सीन यूज होती है देखते हैं। तो हेपेटाइटिस बी है, इसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस ए है। अगर यहाँ हेपेटाइटिस बी आता है तो नहीं होगा, हेपेटाइटिस ए की बात हो रही है और यही वायरल डिजीज है। हेपेटाइटिस बी है वो वायरल डिजीज नहीं है। तो इसमें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन काम में लेते हैं। इन्फ्लुएंजा जो होती है वो रेस्पिरेटरी वाला डिजीज, इसमें भी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन काम में लेते हैं। मिजल्स और मम्प्स में कौन सी वैक्सीन काम में आती है, दोनों में लाइव एटेन्यूएटेड। ठीक है, और पोलियो सेबिन और पोलियो साल्क, इसमें देखना ये दोनों नाम है इनकी वैक्सीन के टाइप पे पड़े हैं कि सेबिन टाइप का होता है उसमें लाइव एटेन्यूएटेड काम में लेते हैं, और जो साल्क टाइप का होता है उसमें क्या काम में लेते हैं अपन, इनएक्टिवेटेड। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। आप देखना सेबिन बड़ा नाम है ना साल्क से, तो आप बोलना कि लाइव एटेन्यूएटेड वाला है, और ये इनएक्टिवेटेड लाइव एटेन्यूएटेड से तो छोटा ही दिख रहा है ना, तो ऐसे आप याद कर सकते हो इसको। रूबेला, रूबेला में क्या है, इसमें भी अपन क्या काम में ले रहे हैं, इनएक्टिवेटेड। ठीक है, तो इनको देख लेना। इसके बाद में अपन बात करते हैं, दो और बच गए इसके, वेरिसेला जोस्टर जो चिकन पॉक्स का नाम है। तो इसमें भी क्या है, लाइव एटिनेटेड। और येलो फीवर जो मस्किटो से होता है, इसमें भी क्या है, लाइव एटिनेटेड। तो अपन ने देखा कि वायरस में जो दो हैं, हेपेटाइटिस ए और इन्फ्लुएंजा, इन दोनों में अपन ने इनएक्टिवेटेड देखा। फिर पोलियो और रूबेला, इनमें इनएक्टिवेटेड देखा। हेपेटाइटिस ए और इन्फ्लुएंजा में इनएक्टिवेटेड है, और पोलियो का जो साल्क है छोटे वाला नाम है उस पर इनएक्टिवेटेड है, और रूबेला में इनएक्टिवेटेड है, और सारे हैं लाइव एटिनेटेड। ठीक है, अब एक टॉक्सोइड टाइप का जो वैक्सीन होता है, ये क्या है, ये अपन को बैक्टीरिया या फिर वायरस से ही मिलता है, बट वो क्योर भी इन्हीं को करता है।
ठीक है, इन्हीं का जो केमिकल सबस्टांस होता है उससे बनाते हैं अपन, बट वो क्योर भी इन्हीं को करता है। तो ये टोक्सोइड टाइप का जो भी है वो वैक्सीन किस में यूज होती है, ये दो में यूज होती है, दो डिजीज है, डिफ्थीरिया और टिटनस। डिफ्थीरिया और जो टिटनस है उन्हीं में ये यूज होती है। ठीक है, इसके बाद में तो देख लेना, डिप्थीरिया और टिटनस में दोनों में टोक्सो टाइप की डिजीज, टोक्सो टाइप की जो वैक्सीन है वो यूज करी जाती है। इनएक्टिवेटेड एक्सोटोक्सिन, वो होती किस टाइप की है, इनएक्टिवेटेड, तो इनएक्टिवेटेड एक्सोटोक्सिन। ठीक है, अब अपन एक और टाइप देखते हैं यहाँ पे, सरफेस एंटीजन। ये क्या होता है, अपन ने ऊपर देखा था कि हेपेटाइटिस ए है वो वायरल डिजीज है, ठीक है, बट वहाँ पे अपन ने इनएक्टिवेटेड जो वैक्सीन है वो यूज करी थी। बट यहाँ पे जो हेपेटाइटिस बी की बात कर रहे हैं, तो हेपेटाइटिस बी में क्या आ गया, ये सरफेस एंटीजन टाइप का जो वैक्सीन होता है वो यूज किया जाता है। तो सरफेस एंटीजन क्या होता है, ये एक प्रोटीन है जो किस पे पाई जाती है, हेपेटाइटिस बी वायरस पे प्रेजेंट होती है। हेपेटाइटिस जो बी वायरस है इस पे प्रेजेंट होती है, ये प्रोटीन है। बट अगर ये हेपेटाइटिस बी जिस भी बॉडी में इन्फेक्ट कर रहा है, उसकी जो ब्लड स्ट्रीम होती है, उसकी जो ब्लड है उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, ऐसा का ऐसा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जो सेम प्रोटीन है, जो सरफेस एंटीजन, इसी को तो बोलते हैं क्योंकि प्रोटीन है, एंटीजन प्रोटीन। तो सरफेस एंटीजन है, ये जो प्रोटीन अपना जो इफेक्ट कर रहा है अपनी बॉडी में हेपेटाइटिस बी वायरस, उसमें जो पाई जाती है वही अपना जो बॉडी का ब्लड स्ट्रीम है उसमें पाई जाती है। तो उससे अपन क्या करते हैं, उससे क्या बनाते हैं अपन, वैक्सीन बनाएंगे रिकॉम्बिनेशन से। तो रिकॉम्बिनेट सरफेस एंटीजन टाइप की वैक्सीन बना के हेपेटाइटिस बी को क्योर करने में यूज की जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप की डिजीज में डिफरेंट टाइप की वैक्सीन थी, तो इनको देखना और ये बहुत काम का होगा साबित एग्जाम्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक्स।